सांस लेंगे और छोड़ते हुए पूरे शरीर को शिथिल कर देंगे। पूरा शरीर शिथिल। एक और गहरा सांस लेंगे और छोड़ते हुए 3 लोक की कल्पना करेंगे। देखें 3 लोक में अनंत जीव एक जगह से दूसरी जगह तक, एक शरीर से दूसरे शरीर भटक रहे हैं। चिंतन करें क्यों भटक रहे हैं। मिथ्यात्व और कषाय की वजह से। कोई जीव नारकी से त्रियंच बन रहा है, त्रियंच से मनुष्य बन रहा है, मनुष्य से देव बन रहा है, देव से एकेंद्री बन रहा है, एकेंद्री से निगोद बन रहा है। ये पूरा का पूरा 3 लोक के अंदर चक्र चल रहा है। एक बार अपनी आंखों के आगे, मन की आंखों के आगे इस चक्र को देखें। इस दुख से भरे हुए चक्र को देखें। ये चक्र ही संसार है। अब अपनी मन की आंखें नरक पर लेके जाएं। अधोलोक में 7 नरक हैं, 84 लाख बिल हैं। उन बिलों के अंदर अकल्पनीय दुख हैं। असुर देव आकर के लड़ाते हैं, भिड़ाते हैं, पुरानी पुरानी बात निकाल करके दुखी कर रहे हैं। देखें, नार की जीव और असुर देव लड़ा रहे हैं। वो लड़ने में वो मानसिक रूप से क्रोधित हो रहे हैं, शारीरिक रूप से छिन्न भिन्न हो रहे हैं और छिन्न भिन्न होने पर दुखी हो रहे हैं, दुख से भरे हुए हैं। उनका शरीर अनेक रोगों से बुरा है, घिनौना है, दुखदाई है और मन के अंदर कषाय भरी हुई है, मानसिक रूप से दुखी हैं। वहाँ की धरती या तो बहुत ही गर्म है या बहुत ही ठंडी है। आसपास ना तो कोई परिवार है, ना कोई घर है। अन्य नारकी, सारे नारकियों से बैर ही बैर है। छेदन चल रहा है, भेदन चल रहा है, मारना चल रहा है, ताड़ना चल रहा है। देखें, देखें कैसी अवस्था वहां पर चल रही है। तिल तिल करके टुकड़े कर दिए जाते हैं, अग्नि में पका दिया जाता है। हजार जिह्वाओं से भी
उनके दुखों का वर्णन नहीं कर सकते, गुस्से से भरे हुए हैं। अगर पुराने जन्म का कोई संबंधी भी मिल जाए तो उसको भी गुस्से में आकर के काट देता है। सातों नरकों को देखें, असंख्यात नार की जीव वर्तमान में अनादि काल से अनंत काल तक अकल्पनीय दुख भोगे जा रहे हैं, भोग रहे हैं। चिंतन करें, क्यों भोग रहे हैं? मिथ्यात्व और कषाय, मिथ्यात्व और कषाय, तत्व पे श्रद्धा ना होना और बहु परिग्रह बहु आरंभ करना, खूब मेरा मेरा मेरा, खूब हिंसा, नरकों से निकल करके अनेक प्रकार के त्रियंचों में जाता है। वहां पर गर्भ में पैदा होता है या समूर्छन होता है तो दुखों को पाता है। कभी शेर के द्वारा खा लिया जाता है, कोई बचाने वाला नहीं है। गर्मी सर्दी में कोई बचाने वाला नहीं है, भूख में कोई बचाने वाला नहीं है। मनुष्य मार करके खा जाते हैं, मनुष्य छेद देते हैं, भेद देते हैं, सवारी करते हैं, मन माना कार्य त्रियंचों से करवाते हैं। और जिसके गर्भ में पैदा हुआ हो उसकी माता भी उसका भक्षण कर देती है, वहां कौन उसकी रक्षा करे? प्यासा होता है, कभी पानी नहीं मिलता, पानी मिलता है तो मगरमच्छ उसे खा लेता है। भूख से भूखा होता है, चाहे कुछ खाने जाता है तो कोई उसका शिकार कर लेता है। वहां से मर कर के कभी अपर्याप्त हो गया तो अपर्याप्त जीव हुआ, अंतर्मुरत के श्वास के 18वें भाग जीता है मर जाता है, जीता है मर जाता है। जन्म का दुख होता है, मरने का दुख होता है। कृष्ण नील कापोतले शाही रहती है लब्ध अपर्याप्तक में। देखें कैसी अवस्था है, क्यों हो रही है ऐसी अवस्था? मिथ्यात्व और कषाय। वहां से निकल करके कभी मनुष्य बना और गर्भ में पैदा हुआ तो वहां पर हाथ पैर सकोड़ के रखता है और निकलते हुए मां के गर्भ से भी बहुत दुखों को सहता है। अगर माता पिता मर जाएं बचपन में तो दूसरों की झूठन से बड़ा होता है, भीख मांग मांग कर खाना खाता है। पाप के उदय से अनेक दुखों को सहता है, मगर फिर भी पुण्य नहीं करता, धर्म को नहीं करता। और अगर पुण्य के उदय से मनुष्य भी बन जाए तो भी उसे इष्ट का वियोग होता ही है, अनिष्ट का संयोग भी होता है। चक्रवर्ती जैसे को, भरत चक्रवर्ती जैसे को बाहुबली से पराजय को पाना पड़ा, अपमानित होना पड़ा।
ऐसा कोई जीव नहीं जिसके मन के इच्छित सारी चीजें उसे मिल जाएं। किसी मनुष्य के स्त्री नहीं है, अगर स्त्री है तो पुत्र नहीं है, और पुत्र है तो वो रोगी है। कोई निरोगी हो गया तो धन धान्य की प्राप्ति नहीं है, धन धान्य अगर हो जाए तो शीघ्र ही मरण हो जाए। कितने ही जीव हैं खूब पैसा इकट्ठा करते हैं, जवानी में ही चल बसते हैं। किसी की स्त्री दुराचारिणी है, किसी का पुत्र है दुर्व्यसनों में रत है। भाई जो है शत्रु के समान है, बेटी दुराचारिणी है। कभी बेटा जल्दी मर जाता है, कभी प्यारी स्त्री मर जाती है, कभी घरवाले आग से जल करके मर जाते हैं, एक्सीडेंट वगैरह में मर जाते हैं। ऐसे मनुष्य गति में अनेक प्रकार के दुखों को सहता हुआ भी जीव धर्म में नहीं लगता। जिसके पास धन है वो निर्धन हो जाता है, जो धन रहित है वो धनी हो जाता है। कभी राजा नौकर बन जाता है, नौकर राजा बन जाता है। कर्मों के उदय से जो शत्रु है वो मित्र बन जाता है, मित्र भी शत्रु हो जाता है। देखें, इस संसार को देखें अपने मन की आंखों से, कैसा स्वभाव है इस संसार का। ऐसे कभी वो जीव देव भी बना तो देव में अन्य देवों की रिद्धियों को देख करके मानसिक रूप से दुखी होता है। और महारिद्धि वाले देव होते हैं, उनकी भी जब देवांगनाओं का वियोग होता है तो उन्हें उसका भी दुख होता है। शारीरिक सुख से मानसिक दुख बहुत ज्यादा है। अगर बहुत सारे विषय भोग की सामग्री हो और मानसिक दुख हो तो उसे उन विषयों की सामग्री में भी मन नहीं लगता। देवों को जो विषयों से सुख मिलता है वो भी सुखाभास है, वो कर्म बंधन का कारण है। इस तरह चारों गति में, मध्यलोक में, अधोलोक में, ऊर्ध्वलोक में, चारों गतियों में, देव में, नरक में, तिर्यंच में, मनुष्य में, कहीं पर भी सुख नहीं है। इस पूरे संसार तीन लोक की ओर दृष्टि दें, इसमें कुछ सार ही नहीं है। ढूंढें क्या सार है कुछ इस भ्रमण में, देखें। उसके बावजूद भी मोह का ऐसा महात्म्य है कि जहां पर वो पैदा होता है उसी को अपना मानना शुरू कर देता है। राजा मरकर के विष्ठा का कीड़ा होता है तो उस विष्ठा में ही रमण करना शुरू कर देता है। ये जीव, सारे जीव अनादि काल से जितने भी पुद्गल शरीर रूप बंध सकते हैं उन सबको अनंत बार ग्रहण करके छोड़ चुका है। देखें, अनादि काल से जितने भी पुद्गल ग्रहण करने योग्य हैं शरीर को, उन सबको ग्रहण कर करके छोड़ देता है। जितनी कारमान वर्गणाएं हैं उनको भी बांध बांध कर छोड़ देता है।
इस पूरे 3 लोक में ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहां पर अनंत बार पैदा ना हुआ हो। सारे प्रदेशों में, मध्यलोक में, ऊर्ध्वलोक में, अधोलोक में, सिद्धशिला पे, नीचे कलकला पृथ्वी पे, हर जगह पर ये जीव अनंत बार पैदा हो चुका है, मर चुका है। उत्सर्पणी काल, अवसर्पणी काल के हर समय पर अनंत बार पैदा हो चुका है। पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, चौथा, पांचवा, छठा काल, सब कालों में अनंत बार ये जीव पैदा हो चुका है। मिथ्या दृष्टि के योग्य हर प्रकार के भाव कर चुका है। हर प्रकार के क्रोध, मान, माया, लोभ, भय, ईर्ष्या, हर प्रकार के भाव जो जो मिथ्या दृष्टि के हो सकते हैं वो अनंत बार ये कर चुका है। मिथ्यात्व की वजह से ये संसार अनादिकाल से इस संसार में भ्रमण कर रहा है। इसलिए अरिहंत प्रभु कहते हैं कि मोह को छोड़ो, मिथ्यात्व को छोड़ो और अपने आत्म स्वरूप का ध्यान करो। अपने आत्म स्वरूप का ध्यान करो जिससे संसार नष्ट हो जाए। मुझे संसार नष्ट करना है। ये संसार छोड़ने योग्य है, रहने लायक बिल्कुल भी नहीं है, महा दुखदाई है। अब दूसरी तरफ मुक्ति को देखें, मोक्ष जहाँ अनंत सुख है, जहाँ पर ना वृद्धावस्था है, ना कोई भूख है, ना प्यास है, अनंत आनंद है। एक जगह संसार ही संसार और दूसरी जगह सुख ही सुख। ये मुक्ति मेरे को प्राप्त करनी है जहाँ अतीन्द्रिय सुख है, आत्मा में सहज रूप से प्रति समय आनंद उत्पन्न होता है, अनंत ज्ञान है, किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, जहाँ ना दिन है ना रात है, ना कुछ कमाना है, जहाँ कोई दुख नहीं बचा बुढ़ापे का, भूख का, प्यास का। वो सिद्ध अवस्था ही प्राप्त करने योग्य है। ये संसार छोड़ने योग्य है, एक क्षण भी रहने लायक नहीं है। प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरे को ऐसी सद्बुद्धि हो कि संसार से वैराग्य को प्राप्त हो, मैं मुक्ति का ही पुरुषार्थ करूं और मुक्ति को ही प्राप्त करूं। गहरे सांस लेंगे और छोड़ते हुए धीरे धीरे आंखें खोलेंगे।